अमावस की काली रात थी। आसमान में एक भी तारा नहीं चमक रहा था, मानो बादलों ने चांद का गला घोंट दिया हो। एक पुरानी खटारा जीप कच्चे रास्ते पर हिचकोले खाती हुई आगे बढ़ रही थी। हेडलाइट की मध्यम रोशनी में सिवाय धूल और कोहरे के कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जीप के अंदर आर्यन बैठा था। शहर की चकाचौंध से दूर वो अपने पुश्तैनी गांव रामपुर, जिसे लोग अब छाया गांव कहते थे, जा रहा था। उसके दादाजी की मौत के बाद उनकी वसीयत के हिसाब से वो पुरानी हवेली अब आर्यन की थी। ड्राइवर, जिसका नाम काका था, पिछले 1 घंटे से खामोश था। काका, और कितना दूर है? आर्यन ने सन्नाटा तोड़ने की कोशिश की। काका ने कोई जवाब नहीं दिया। उनकी आंखें बस सामने सड़क पर टिकी थीं। आर्यन ने गौर किया कि काका के हाथ स्टीयरिंग व्हील पर इतनी जोर से जमे थे कि उनकी उंगलियां सफेद पड़ गई थीं। तभी अचानक जीप एक झटके के साथ रुक गई। इंजन बंद हो गया। सन्नाटा इतना गहरा था कि आर्यन को अपनी धड़कन सुनाई दे रही थी। क्या हुआ? आर्यन ने पूछा। काका ने कांपती हुई उंगली से सामने इशारा किया। हेडलाइट की रोशनी जहां खत्म हो रही थी, वहां एक पुराना बोर्ड लगा था। छाया गांव में आपका स्वागत है। बोर्ड पर लाल रंग के धब्बे थे जो खून जैसे लग रहे थे। साहब, मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा, काका ने बुदबुदाते हुए कहा। क्या मतलब? हवेली तो अभी 2 किलोमीटर दूर है, आर्यन झुंझलाया। पैसा नहीं चाहिए साहब, जान प्यारी है। सूरज ढलने के बाद इस बोर्ड के पार कोई गाड़ी नहीं जाती, उतर जाइए। आर्यन को गुस्सा आया, लेकिन काका की आंखों में जो खौफ था उसने उसे चुप करा दिया। उसने अपना बैग उठाया और नीचे उतर गया। जीप तुरंत यू टर्न लेकर वापस भाग खड़ी हुई, जैसे उसे मौत पीछा कर रही हो। अब आर्यन अकेला था। ठंडी हवा चल रही थी जो हड्डियों में सिहरन पैदा कर रही थी। उसने फोन निकाला। नो नेटवर्क। उसने टॉर्च जलाई और पैदल ही गांव की तरफ बढ़ चला। रास्ता जंगलों के बीच से गुजरता था। चलते चलते आर्यन को अजीब सा एहसास होने लगा। उसे लगा जैसे झाड़ियों के पीछे से कोई उसे देख रहा है। सूखे पत्तों पर किसी के चलने की चर चर आवाज आती, लेकिन जब वो टॉर्च घुमाता तो वहां कोई नहीं होता। करीब 20 मिनट चलने के बाद उसे हवेली का लोहे का फाटक दिखाई दिया। हवेली वो किसी राक्षस जैसी लग रही थी। 2 मंजिला पुरानी ईंटों से बनी, जिस पर बेलें ऐसे लिपटी थीं जैसे नसें उभरी हों। आर्यन ने फाटक को धक्का दिया। एक लंबी, कान फाड़ देने वाली चूं की आवाज के साथ फाटक खुला। जैसे ही उसने आंगन में कदम रखा, हवा एकदम थम गई। दूर कहीं एक कुत्ता रोने लगा। उसने जेब से चाबी निकाली। चाबी का गुच्छा भारी था। दादाजी ने मरने से पहले कहा था, आर्यन, हवेली बेचना मत, लेकिन वहां रात को कभी 3री मंजिल पर मत जाना। उसने ताला खोला। दरवाजा भारी लकड़ी का था। आर्यन ने उसे धकेला और अंदर की हवा ने उसका स्वागत किया। सड़न और पुरानी किताबों की मिली-जुली बदबू। अंदर घुप अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी में फर्नीचर पर सफेद चादरें ढकी हुई दिख रही थीं, जो अंधेरे में भूतों जैसी लग रही थीं। आर्यन ने अपना बैग सोफे पर पटका और टॉर्च को टेबल पर रख दिया। उसे प्यास लगी थी। वो रसोई की तरफ बढ़ा। नल खोला, लेकिन पानी नहीं आया। शायद टंकी खाली है, उसने सोचा। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। छम छम। आर्यन जम गया। यह पायल की आवाज थी, बहुत धीमी लेकिन स्पष्ट। आवाज ऊपर से आ रही थी, पहली मंजिल से। कौन है? आर्यन चिल्लाया। उसकी आवाज खाली हॉल में गूंज गई। कोई जवाब नहीं। उसने सोचा शायद उसका वहम है। शहर की थकान और ड्राइवर की डरावनी बातों का असर है। उसने बोतल से पानी पिया और वापस हॉल में आ गया। वो सोफे पर लेट गया। नींद उसे घेरने लगी थी। अभी उसकी आंख लगी ही थी कि एक तेज धमाके से उसकी नींद खुल गई। धड़ाम! ऐसा लगा जैसे ऊपर किसी ने भारी संदूक गिराया हो। आर्यन हड़बड़ाकर उठ बैठा, टॉर्च उठाई और सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। कौन है वहां? मैं पुलिस को बुला लूंगा, उसने धमकी दी। हालांकि वो जानता था कि फोन में नेटवर्क नहीं है। वो सीढ़ियां चढ़ने लगा। लकड़ी की सीढ़ियां उसके वजन से चरमरा रही थी। पहली मंजिल पर सन्नाटा था। गलियारे में दोनों तरफ कमरे थे। सभी दरवाजे बंद थे।
सिवाय एक के। गलियारे के आखिर वाला दरवाजा हल्का सा खुला था। आर्यन धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचा, अंदर से एक गंध आई, मोगरे के फूलों की। बहुत तेज खुशबू, जैसे किसी ने अभी अभी ताजा इत्र छिड़का हो। उसने दरवाजा धक्का देकर पूरा खोला। टॉर्च की रोशनी कमरे में घूमी। वहां एक पुरानी आराम कुर्सी थी और वो कुर्सी हिल रही थी। आगे पीछे, चर चर। कमरे में कोई नहीं था। हवा चलने का कोई रास्ता नहीं था क्योंकि खिड़कियां बंद थीं। फिर कुर्सी कौन हिला रहा था? आर्यन के पसीने छूट गए। वो पीछे हटने ही वाला था कि उसकी नजर फर्श पर पड़ी। कुर्सी के ठीक पास धूल भरी जमीन पर नंगे पैरों के निशान थे। छोटे नाजुक पैरों के निशान, और वो निशान ताजे थे। आर्यन की सांस अटक गई। वो निशान कुर्सी से शुरू होकर ठीक उसी जगह आ रहे थे जहां आर्यन खड़ा था, और फिर निशान गायब थे। इसका मतलब वो चीज अभी उसके ठीक सामने खड़ी थी। तभी उसके ठीक कान के पास किसी ने फुसफुसाया, तुम वापस क्यों आए? आर्यन चीखते हुए पीछे हटा और गिर पड़ा। उसकी टॉर्च हाथ से छूटकर दूर जा गिरी और बंद हो गई। अंधेरे में वो घिसटता हुआ पीछे जाने लगा। तभी बिजली कड़की और खिड़की के बाहर से रोशनी का एक कौंधा अंदर आया। उस एक पल की रोशनी में आर्यन ने देखा, दरवाजे के ऊपर चौखट पर एक औरत उल्टा लटकी हुई थी। उसके बाल जमीन को छू रहे थे और उसका चेहरा ठीक आर्यन के चेहरे के सामने था। उसकी आंखें नहीं थीं, बस काले गड्ढे थे, और वो मुस्कुरा रही थी। अंधेरा फिर छा गया। आर्यन चीखता हुआ सीढ़ियों से नीचे भागा। वो नहीं जानता था कि वो कैसे नहीं गिरा। वो सीधा मुख्य दरवाजे की तरफ लपका। वो बाहर निकलना चाहता था, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था। उसने अभी अभी खुद अंदर आकर कुंडी नहीं लगाई थी, फिर ये बाहर से कैसे लॉक हो गया? उसने दरवाजे को पीटना शुरू किया। खोलो, कोई है, बचाओ! तभी हवेली के अंदर, उस हॉल में जहां वो खड़ा था, एक पुराना ग्रामोफोन अपने आप बजने लगा। गाना बहुत पुराना था और आवाज फटी हुई थी। आएगा, आने वाला। आर्यन ने पीछे मुड़कर देखा। सीढ़ियों के ऊपर अंधेरे में दो लाल आंखें चमक रही थीं, और वे आंखें धीरे धीरे नीचे उतर रही थीं।